हेलो एवरीवन, आई एम योर एजुकेटर दीपिका। स्टूडेंट, पढ़ाई कैसी चल रही है? आज मैम आपके लिए क्विक अपडेट लेकर आ गई हैं जो कि एनएमसी के द्वारा दी गई है। एनएमसी ने एक एडवाइजरी और एक अलर्ट जारी किया गया है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो फॉरेन मेडिकल कॉलेजेस में जिन्होंने एडमिशन लिया है। तो क्या है ये एडवाइजरी, क्या रूल्स हैं, उसके बारे में हम सारा डिस्कशन करेंगे। जो भी कॉलेजेस हैं जो अप्रूव्ड है थ्रू एनएमसी, फॉरेन जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, अगर आप उसमें एडमिशन लिया हुआ है आपने तो ठीक है। अगर आप उस अप्रूवल के अंदर नहीं आ रहे हैं आपके कॉलेज, तो आपके लिए ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कौन सी वेबसाइट पे हमें जाके ये देखना है कि हमारा कॉलेज अप्रूव्ड है या नहीं, जहां पे भी हम फॉरेन मेडिकल कॉलेजेस में हमने एडमिशन लिया है। तो हम पूरा डिस्कशन इस वीडियो में उसके बारे में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। राइट, तो ये है वो नोटिस जो कि आपका 26 नवंबर को रिलीज कर दिया गया था, आपको वेबसाइट पे पब्लिश हो गया है। आज 28 नवंबर को आप जाके देख सकते हैं। एडवाइजरी अलर्ट फॉर इंडियन स्टूडेंट सीकिंग एडमिशन इन फॉरेन इंस्टीट्यूट्स यूनिवर्सिटीज फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड मेडिकल कोर्सेज। ये नोटिस जारी किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेशनल मेडिकल कमीशन ने ये नोटिस दिया गया है। क्या क्या रूल्स हैं, एक पर्टिकुलर फॉरेन मेडिकल कॉलेज को फॉलो करने होते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। क्या नोटिस में बोला गया है, पूरा जो ये नोटिस है आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं इस नोटिस के, उसके बारे में अभी मैं आपको बताती हूँ क्या क्या है। इंडियन नेशनल मेडिकल कमीशन has issued an alert to Indian student considering admission to medical colleges or university abroad. Here's what means in simple terms. देखो इशू ये क्यों रेज हुआ है, क्योंकि despite earlier warnings many students are joining foreign private medical colleges universities that do not meet the requirement standards set by NMC। मतलब बहुत सारे ये जो स्टूडेंट्स हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं या पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे हैं कि एक पर्टिकुलर जो रूल्स हैं एनएमसी के वो फॉलो करना बहुत जरूरी है अगर आप फॉरेन मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हैं। तो वही बताया गया है। दूसरा है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए टू प्रैक्टिस एज डॉक्टर इन इंडिया आफ्टर स्टडिंग मेडिसिन अब्रॉड। स्टूडेंट मस्ट मीट द क्राइटेरिया आउटलाइन इन द फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंसिटीज। तो एफएमजीएल के अकॉर्डिंग ये 2021 में भी आपका ये बताए गए थे ये पर्टिकुलर जो रूल्स हैं कि क्या क्या होना चाहिए, कि ड्यूरेशन ऑफ कोर्स कितना होना चाहिए, मीडियम इंग्लिश लैंग्वेज होनी चाहिए, सिलेबस क्या पढ़ाना चाहिए, क्लिनिकल ट्रेनिंग और आपकी इंटर्नशिप की कितनी ड्यूरेशन होनी चाहिए, इसके बारे में भी जो ये एफएमजीएल है इसमें बात करी गई है। ये 2021 में ऑलरेडी आपका बता दिया गया था थ्रू एनएमसी, बट बच्चे नहीं समझते हैं, उन्हें एडमिशन ले लेते हैं वो। तो ये सारी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए, क्या रूल्स हैं, क्या ड्यूरेशन है, ये सारी बातें अभी हम फर्दर समझेंगे आगे जैसे जैसे वीडियो में बढ़ेंगे। राइट, देन हम देख लेते हैं कि ये अभी क्यों मैटर कर रहा है। इफ द फॉरेन यूनिवर्सिटी प्रोग्राम डज नॉट मैच दीज क्राइटेरिया स्टूडेंट माइट नॉट टू बी एलिजिबल फॉर द रजिस्ट्रेशन टू प्रैक्टिस इन इंडिया। तो ये जो भी रूल्स हैं अगर आप इन्हें फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप इंडिया में भी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे मेडिसिन की। अगर आपका अप्रूव्ड है कोई भी कॉलेज फॉरेन में थ्रू एनएमसी गाइडलाइंस, तो आप प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल हैं इंडिया में। एनी डिफरेंसेस इन द कोर्स ड्यूरेशन, सिलेबस और ट्रेनिंग कुड बी लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन। तो आपका डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। राइट, देन कौन रेस्पॉन्सिबल है इन सब चीजों के लिए? द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर द कंप्लायंस लाइज एंटायरली विद इन स्टूडेंट। इफ यू एनरोल इन अ नॉन कंप्लायंट यूनिवर्सिटी यू मे फेस इश्यूज इन प्रैक्टिसिंग मेडिसिन इन इंडिया लेटर। जो भी आपके एजेंट्स होते हैं, दलाल होते हैं, उनके थ्रू आप ये एडमिशन तो ले लेते हैं, बट आप ये नहीं देखते कि वो अप्रूव्ड है आपका कॉलेज या नहीं। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं उन एजेंट्स की भी बनती है जो आपको कॉलेजेस में एडमिशन दिला रहे हैं। तो आप ये ध्यान रखिए, जहां पे भी कॉलेजेस ले रहे हैं आप गाइडलाइंस को फॉलो करिए। देन एडवाइस क्या दी जा रही है कि द स्टूडेंट्स प्लानिंग टू द स्टडी एमबीबीएस अब्रॉड शुड केयरफुली चेक देयर चूजन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज फुलफिलिंग ऑल द कंडीशंस लेड डाउन बाय एनएमसी बिफोर एडमिशन। समझ आया आपको कि प्रॉपर आपको पता होनी चाहिए ये सारी चीजें कि क्या क्या गाइडलाइंस है, क्या क्या रूल्स फॉलो हो रहे हैं, उसके बारे में ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो एफएमजीएल है आपका फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट
68 रेगुलेशन 2021 ये क्या क्या कह रहा है, क्या क्या रूल्स हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हम देखते हैं यहाँ पे। Established by National Medical Commission outlines essential criteria for Indian student pursuing medical education abroad to ensure their qualification valid for practicing allopathic medicine in India। इसके की पॉइंट्स क्या है कि क्या क्या की पॉइंट्स हैं। कोर्स का ड्यूरेशन, अगर आप एडमिशन लेते हैं किसी भी फॉरेन मेडिकल कॉलेजेस में तो फिर उनके लिए जो रूल्स हैं जो FMGL ने दिए हैं वो क्या क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। मिनिमम ऑफ 54 मंथ आपका होना चाहिए, दैट इज 4.5 ईयर्स आपकी मेडिकल स्टडी होनी चाहिए यहाँ पे, राइट। और क्या है इसमें बोला गया है कि फॉलोड बाय 1 ईयर इंटर्नशिप आपकी होनी चाहिए। एंटायर प्रोग्राम मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 10 ईयर इंटर्नशिप स्टडी आपकी। मीडियम आपका इंग्लिश होना चाहिए। तो ये कुछ रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए अगर आप फॉरेन मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं। और कुछ करिकुलम शुड बी अलाइन विद NMC स्टैंडर्ड्स के साथ होना चाहिए जिसमें आपका एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी और आपका फार्माकोलॉजी एंड क्लिनिकल डिसिप्लिन्स भी होना चाहिए। क्लिनिकल ट्रेनिंग आपकी होनी चाहिए, राइट। इसमें क्या लिखा हुआ है कि एडिक्वेट हैंड्स ऑन क्लिनिकल ट्रेनिंग ड्यूरिंग दिस कोर्स। अब पढ़ लेते हैं ये सारी चीजें ताकि आप लोगों को भी ये सारी चीजें पता हो कि किस तरीके से ये सारी चीजें बताई गई हैं, राइट। आगे देख लेते हैं कि क्या कहा गया है। गिव मी अ मिनट। आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी जो भी चीजें बताई जा रही हैं, राइट। देन आपका देखा जाए तो और क्या बोला गया है कि एडिक्वेट हैंड्स ऑन आपका क्लिनिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए। अपॉर्चुनिटीज फॉर इंटर्नशिप इन हेल्थ केयर सेटिंग with patients interaction after returning to India 12 month supervised internship is mandatory। तो आप इंडिया में वापस आते हैं तो आपकी 12 मंथ की इंटर्नशिप मैंडेटरी यहाँ पे बोला गया है, राइट। और क्या बोला गया है और देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी फॉर इंडियन रजिस्ट्रेशन मस्ट पास द फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन। और आपका ये नेक्स्ट, तो आपको ये कुछ टेस्ट हैं जो यहाँ पे आके भी आपको क्वालिफाई करने होंगे क्योंकि वो बहुत जरूरी है। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन और द नेशनल एग्जिट टेस्ट नेक्स्ट, आपको ये भी आपको क्वालिफाई करने होंगे तभी आप प्रैक्टिस कर पाएंगे इंडिया में भी। ये सारी जानकारी आपको देना इंपॉर्टेंट रहता है और आपको प्रैक्टिस आप तभी एलिजिबल हो पाएंगे। स्टूडेंट की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि स्टूडेंट मस्ट वेरीफाई देयर चूजन फॉरेन institution complies with NMC standard। Non-compliance can lead to ineligibility for medical registration in India। तो जो भी आपके कोर्सेज हैं आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी एज अ स्टूडेंट क्या बनती है कि वो अप्रूव्ड हो आपके NMC के स्टैंडर्ड के, तभी आप वहां पे एडमिशन लीजिए। कौन सी वो वेबसाइट है जहां पे आप चेक कर सकते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आगे देख लेते हैं क्या बोला गया है। एंश्योर द इंस्टीट्यूशन लिस्ट इन द वर्ल्ड डायरेक्टरी। ये आपकी जो वेबसाइट है यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स। यहाँ पे अगर आप जाएंगे इस वेबसाइट पे तो आपको सारे कॉलेजेस की लिस्ट मिल जाएगी कौन कौन से NMC से अप्रूव्ड है। क्या बताया मैंने, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स। यहाँ पे आप जाके दे सकते हैं। तो जो भी अगर आपके अप्रूव्ड नहीं है कॉलेजेस वो क्या कर देंगे, वो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा आपका और आप प्रैक्टिस भी नहीं कर पाएंगे इंडिया में। समझ आई आपको बात। तो ये वाली वेबसाइट आप जरूर विजिट करिए, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स, राइट। तो ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी जो भी मैंने आपको समझाई हैं, राइट। ये अनअकैडमी आपके लिए बहुत सारे लाइव लेक्चर्स और डिफरेंट बैचेस लाता रहता है। आप मेरा कोड लगा सकते हैं दीप20 आप कोड लगाएंगे तो आपको यहाँ पे भी डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट। और भी बैचेस आपके लिए चल रहे हैं, 1450 प्लस क्लासेस, 40 प्लस टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज में, इतने अमाउंट पे आपको दिलाए जा रहे हैं, राइट। तो जो भी है आपको मैंने समझाया कि NMC के द्वारा जितने भी अप्रूव्ड हैं कॉलेज, फॉरेन मेडिकल कॉलेजेस, उन्हीं में ही आप एडमिशन लीजिए। जो मैंने आपको वेबसाइट बताई आप उस वेबसाइट पे जाकर सारा देख सकते हैं कि कौन कौन से कॉलेज अप्रूव है, दैट इज वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स। यहाँ पे जाके
आप देख सकते हैं वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स पे कि कौन कौन से आपके कॉलेजेस हैं जो कि अप्रूव्ड हैं थ्रू एनएमसी। वहीं पे एडमिशन लो अगर आपको फॉरेन में लेना भी है, ताकि आप यहाँ पे आके प्रैक्टिस कर सके। नेक्स्ट का आप एग्जाम जो भी आपको बताया उसको भी आपको क्लियर करना होगा, तभी आप इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो होप आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नीट मार्वल्स बाय अनअकैडमी को। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।